guys, this side Vishwajeet Gupta. You are watching my channel that is Madly Sane Deeds. आज हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, that is Tata Nexon XZ Plus Optional in Dark Edition. And the thing is कि आज हम क्या करेंगे, बेसिकली आज हम एक फंक्शन है इस गाड़ी में जो कि बेस मॉडल से ही आता है, विच इज़ दिस या ये एक फंक्शन है विच इज़ सेटिंग अप दी पर्टिकुलर यू कैन से मोड. ये मोड सेलेक्टर है एंड ये मोड सेलेक्टर से होगा क्या कि बेसिकली आप अपनी माइलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम पावर इससे ऑब्टेन कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ बैलेंस ऑफ इट एज वेल. सो यहाँ पे 3 मोड्स दिए हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट. गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी अगर आप देख पा रहे हैं ये सिटी में ही होती है, ब्लू कलर में सामने दिख रहा होगा आपको सिटी. एंड अगर मैं इस मोड को चेंज करता हूँ, सपोज इसको मैं एक बार राइट की तरफ पुश करता हूँ तो इको में चला जाएगा ये. इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. या इन्होंने बता भी दिया आपको एंड आपने देख भी लिया कि इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो गया है. अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, लाइक एक बार मैं लेफ्ट करूंगा तो सिटी में आ जाएगा, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. एंड अगर मैं एक और एक लेफ्ट करूंगा, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. तो नाउ ये जो गाड़ी है हमारी स्पोर्ट ड्राइव मोड में आ चुकी है, राइट. सो नाउ ये तो हो गई फंक्शनैलिटी की बात कि भाई ये बटन काम कैसे करेगा, ठीक है. अभी इसको हम सिटी में लेके आ जाते हैं, जस्ट होल्ड ऑन. या सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. ओके, नाउ द थिंग इज कि मैं आपको इसकी खासियत बताता हूँ, ये मोड्स क्यों दिए गए हैं. बेसिकली लाइक इंडियन कंडीशन में आपको मालूम ही होगा, ट्रैफिक कंडीशन में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी आता है हमारे पास, हाईवे भी आते हैं हमारे पास, सिटी में भी हम चलाते रहते हैं. सो इस गाड़ी की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 118 bhp एंड मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज 170 Nm का टॉर्क. सो होगा क्या कि स्पोर्ट ड्राइव मोड में आपको मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, दैट इज 118 bhp एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क. ओके, सो 118 bhp, आई एम अगेन रीआइटरेटिंग इट, एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क. तो ये मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पोर्ट में मिलती है एंड सिटी में 20% से घट जाती है परफॉर्मेंस एंड इको में और ज्यादा 20% से घट जाती है, राइट. सो द थिंग इज कि मेजर इसका जो इसका यूजिबिलिटी है वो ये है कि अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप हिल्स पे हैं, अगर आप लेट्स से एक आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा टॉर्क चाहिए, यू वांट टू हैव गुड ओवरटेक्स, यू वांट टू मूव अहेड फास्ट, देन स्पोर्ट ड्राइव मोड आप एक्टिवेट करेंगे. बट यस, माइलेज पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज आपको मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वहां से. एंड इफ इन केस यू वांट टू हैव अ ब्लेंड ऑफ इट, अगर आप सिटी में हैं, आपको पावर भी चाहिए, टॉर्क भी चाहिए, एज वेल एज माइलेज भी चाहिए, तो उस केस में आप सिटी ड्राइव मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं. एंड बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, या फिर अगर आप हाईवे में आपने एक सर्टेन स्पीड अचीव कर ली है, लाइक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना ही तो पावर चाहिए ना ही तो आपको टॉर्क चाहिए, तो आप इकोनॉमी ड्राइव मोड में भी आराम से चल सकते हैं, पहले दूसरे गियर में या मैक्सिमम थर्ड गियर में. अगर आप हाईवे पे हैं, आपने एक सर्टेन स्पीड अटेन कर ली है, लाइक 80, 100, 120, और आप चाहते हैं कि अब मैं बस क्रूज करूं, तो इकोनॉमी ड्राइव मोड भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं. वहां पे आपको क्या होगा कि तेल का कंजप्शन, जो फ्यूल का कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, गाड़ी चलती रहेगी एट अ सर्टेन यू कैन से परफॉर्मेंस लेवल एंड माइलेज भी मिलेगा आपको और आपका डेस्टिनेशन भी जल्दी अचीव हो जाएगा. सो ये मोड्स देना बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ऐसा ही नहीं है कि ये गिमिकी है, इसके यूजिबिलिटी हैं, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने इस्तेमाल करके देखा है. मैं दिल्ली टू कटरा गया था, कटरा से वापस दिल्ली आया था, वहाँ पे हाईवेज मिले मुझे, वहाँ पे सिटी रोड्स मिले, वहाँ पे कटरा में तो लाइक हिल्स की तरह घाट सेक्शन भी मिला मुझे. सो आई यूटिलाइज स्पोर्ट्स मोड, आई यूटिलाइज सिटी मोड. इकोनॉमी मोड बहुत कम यूटिलाइज किया है मैंने, बट बेस्ट मोड अगर देखा जाए ब्लेंड के हिसाब से सिटी रहेगा. स्पोर्ट मोड डेफिनेटली आपको एक मूव ऑन चाहिए, एक बम्प चाहिए पावर एंड टॉर्क में, या मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यील्ड करना है, तो स्पोर्ट्स मोड आप यूज कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 गियर हैं इसके अंदर. ओके, एंड दिस इज द मोड सिलेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था. सो आज के लिए डेफिनेटली हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे हैं, आज के लिए हम और फीचर्स पे बात नहीं कर रहे हैं. सो सर्टेनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मैं आपको माइलेज का भी थोड़ा बहुत डिटेल दे सकता हूँ. लाइक दिल्ली टू कटरा मैं सिटी में लेके गया था, सिटी मोड में,
एंड मुझे माइलेज अराउंड 19.5 का मिला टू बी प्रिसाइज। एंड वापस आते वक्त मैं स्पोर्ट मोड में लेके आया कटरा से दिल्ली एंड मुझे माइलेज मिला अराउंड 17.5। सो ऑल इन ऑल प्रिटी ऑसम मैं बोलूँगा। लाइक एक ट्रिप पे मुझे 18 का माइलेज मिला ऑन एन एवरेज, विच इज़ रियली गुड फ्रॉम अ पेट्रोल कार which is 1200 cc churning out 118 bhp 170 nm of torque and 6 speed manual transmission है ये। और इसके अलावा the other thing is कि so like सिटी मोड में कोई भी आपको मतलब परफॉर्मेंस में लैग नहीं मिलेगा, स्पोर्ट मोड में एम्पल परफॉर्मेंस मिलेगा, इको मोड में डेफिनेटली आपको कम परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि लाइक इट बिकम्स 40% लेस देन 118 bhp ऑफ पावर एंड 40% लेस देन 170 nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो वो 40% से घट जाता है, सिटी में 20% से घटता है। तो यू कैन डू दी मैथमेटिक्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या लेवल पे गाड़ी चलती है। बट ऑल इन ऑल सिटी इज फैबुलस, स्पोर्ट्स इज डेफिनेटली ऑसम एंड इको इज ऑल्सो एज इक्वलेंट गुड ओनली एज पर द सिचुएशन। अगर देखिए, अगर आपको सिचुएशन है हिल स्टेशन का, आप इको में चला रहे हैं तो गाड़ी दबेगी, आपको स्पोर्ट्स में लेके जाना है। अगर आप देख रहे हैं हाईवे है, आप सिटी में चल रहे हैं, वेल एंड गुड। आपको कोई ओवरटेक करने हैं, ओवरटर्न करना है, तो डेफिनेटली सिटी भी ठीक है, स्पोर्ट्स भी ठीक है, बट नॉट इको। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और आप स्पोर्ट्स में लगा के रखे हैं, तब आपका माइलेज बहुत कम मिलेगा आपको। सो सिचुएशन वाइज आपको मोड का सिलेक्शन करना है और ये ओवर द टाइम पीरियड आपको पता चलता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही आपको मालूम चल जाएगा। So that's it guys, this was it, a short clip I wanted to just ensure कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं बता दूं। And that's it, thanks a lot for watching this video guys, that's it from my side, please take care। and हाँ, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, subscribe to my channel, it will be a heartiest request from my side, and do share this video with your family, friends and relatives अगर कुछ information इससे आपको हासिल हुआ है with respect to Tata Nexon। And with that in place, I would like to end this video. Please take care. And yeah, thanks a lot for watching. Bye.